कैराना में झगड़ा ना होने का सांप्रदायिक सौहार्द का कारण रहा कि आपस का भाईचारा, और वो भाईचारे को बढ़ावा दिया गया इस वजह से क्योंकि एक ही जाति के लोग बाग वहाँ रहे, एक ही जाति के लोग थे, वो चाहे कन्वर्ट हो के वो थी गुज्जर। ये एक दौर आया था, उसी दौर में कैराने में पेट्रोल पंप लगे हुए भी थे, लगे हुए ही पेट्रोल पंप बंद हुए, उनका कारण ओनली क्राइम था। और उसका एक कारण है योगी जी का एक सुशासन, और उस सुशासन का एक हिस्सा है क्राइम पर कंट्रोल। इसमें कोई दो राय नहीं कि क्राइम पर कंट्रोल नहीं हुआ, चाहे करप्शन बढ़े या कुछ और बढ़े, वो एक अलग चीज़ है। यानी है योगी जी की वही बात कि या तो सुधर जाओ, आपके दो ही स्थान है, या तो जेल नहीं तो फिर वहाँ परमात्मा के यहाँ। योगी जी को यूपी में चाहे इतना लोग लाइक करें नहीं करें, नहीं तो हरियाणा और पंजाब राजस्थान के लोग बेहद लाइक करते हैं, केवल इसी वजह से कि क्राइम कंट्रोल हुआ। कि जो आदमी अपने घर से निकलती पर सोचता था कि मैं घर वापस खेत में जाने के बाद भी कि मैं वापस आ जाऊँगा, उस आदमी को आज कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी टाइम खेत में जाओ। हाल में तो खेत की सिस्टम ही ऐसा कर दिया योगी जी ने कि खेत की बिजली ही चलाने के लिए रात को जाया करते थे। अब खेत में रात को बिजली नहीं रही, दिन में बिजली इतनी आवे कि दिन में ही काम चल जाए। तो कैराना को लेकर काफ़ी बातें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें असल मायने में किस तरह की है उन पर भी बात करना बेहद ज़रूरी है। अभी तक पिछले कई सालों से मैं देख रहा था कैराना के अंदर कोई पेट्रोल पंप नहीं था, कोई बस स्टैंड भी नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनते हैं और फिर ये चीज़ें कैराना में धीरे धीरे आना शुरू हो जाती हैं। अभी अच्छे तरीके से पेट्रोल पंप भी चल रहा है और बस स्टैंड भी अपनी गति पर जो गतो है, उसी को लेकर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ में उग्र सिंह प्रधान जी हैं। पहले आपने हमारे चैनल पर इनकी वीडियो देखी, सो नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। एक जो मैंने आपसे सवाल तो आप समझ ही गए होंगे, आपको क्या कारण नजर आया इसके पीछे कि यहाँ कैराना में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था? इसका तो बड़ा सा एक कारण तो यही है कि क्राइम, उन दिनों क्राइम अपनी चरम सीमा पे था। उस क्राइम की वजह से ना तो कोई पेट्रोल पंप ही लगाने का साहस कर पा रहा था, और ना ही कोई सही ढंग से अपने घर तक पहुंच जा, अपना कोई काम करे, उसमें सक्षम नहीं था कोई भी आदमी, क्योंकि क्राइम बढ़ा हुआ था। दिन भर तो आदमी काम करे, शाम के टाइम पर लूटपाट शुरू हो जाती। ये एक दौर आया था, उसी दौर में कैराने में पेट्रोल पंप लगे हुए भी थे, लगे हुए ही पेट्रोल पंप बंद हुए, उनका कारण ओनली क्राइम था। और आज के दिन जो आप कह रहे कि आज के दिन पेट्रोल पंप भी हैं, उसका एक कारण है योगी जी का एक सुशासन, और उस सुशासन का एक हिस्सा है क्राइम पर कंट्रोल। इसमें कोई दो राय नहीं कि क्राइम पर कंट्रोल नहीं हुआ, चाहे करप्शन बढ़े या कुछ और बढ़े, वो एक अलग चीज़ है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी हैं जो नहीं हो पाए, लेकिन क्राइम तो पूर्ण रूप से कंट्रोल हुआ है। और इसमें कंट्रोल में ये देखिए कि सत्ताएं पहले भी आई गई। बहुत सारे लोग, ऐसी बात नहीं कि यूपी में कोई सीएम ही नहीं हुए, पहली बार कोई योगी नहीं हुए। मात्र एक ही आदमी के बदलने से पूरा सिस्टम ही सरकार का बदल गया। आज पूरा सिस्टम की देन है, पुलिस भी एक्टिव है और भी सब एक्टिव हैं, और अपराधी अपराध की बजाय या तो उन्होंने अपना कोई धंधा कर लिया, व्यवसाय शुरू कर लिया, या फिर वो छोड़ के कहीं बाहर चले गए किसी और अदर स्टेट में। यानी है योगी जी की वही बात कि या तो सुधर जाओ, आपके दो ही स्थान है, या तो जेल नहीं तो फिर वहाँ परमात्मा के यहाँ। योगी जी तो हाथ मार के भी कह रहे हैं मैं तो मिट्टी में मिला दूंगा। हाँ, तो फिर उन लोगों को जिनके बारे में कह रहे हैं वो हैं इस लायक। अगर आप इलाहाबाद के ही उन लोगों की, जो उनके आसपास के लोग हैं, उनको उनके बारे में जानना चाहें तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देंगे कि क्या यार, मेरे से ज़्यादा तो आप इस बारे में खूब जानते हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको आए दिन की घटनाओं का पता क्या था। जिन लोगों के बारे में वो कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिलाया भी है। और अपराधी की कोई ना जाति होती ना कोई धर्म होता, अपराधी का तो केवल एक ही पेशा है, वो है क्राइम। अपराधी उसका पेशा है, वही वो लोग उन लोगों ने किया। योगी जी ने किसी पैसे आदमी को तो मिट्टी में मिलाने के लिए कहा नहीं, लेकिन उन्हीं लोगों को कहा जो इस लायक थे। मिट्टी में मिला देंगे, मिल जाने चाहिए। उन लोगों को ज़मीन पर रहने का अधिकार भी नहीं है जो दूसरों को नहीं चाहते जीना। हर एक आदमी का एक अधिकार है, तो संविधान के अलावा वैसा भी नैतिक अधिकार भी है। जब पैदा हुए तो सबका अधिकार है कि बराबर जियो और जीने दो। ये देश तो उस सिद्धांत को मानने वाला है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार मेरा है, सारे संसार अपना है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, अनेकों स्लोगन दिए गए। जिस देश में सबको रहने का अधिकार है, वहाँ कोई एक आदमी की दादागिरी थोड़ा ही चलेगी। योगी जी का ये कहना कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो उन्होंने मिट्टी में उन्हीं लोगों को तो कहा जिन्होंने क्या था, अगर बैकग्राउंड देखें उन आदमियों की तो कुछ भी नहीं दिया। आज अरबों खरबों की प्रॉपर्टी लिए हुए लोग बाग बैठे, किसका खून चूसा उन लोगों ने।
मैं तो मानता नहीं कि कहीं गलत हो रहा है, बहुत बढ़िया ठीक ठाक हो रहा, सही कहा जो कहना चाहिए था एक सफल शासक को। मात्र एक आदमी तो बदला, एक आदमी के बदलने से कितना कुछ बदल गया। आज इस सिद्धांत की, इस बात की चर्चा दूसरी स्टेट के लोग भी करते हैं। योगी जी को यूपी में चाहे इतना लोग लाइक करें नहीं करें, नहीं तो हरियाणा और पंजाब राजस्थान के लोग बेहद लाइक करते हैं, केवल इसी वजह से कि क्राइम कंट्रोल हुआ, केवल क्राइम की वजह से। और कोई ऐसी बात नहीं कि गन्ने का किसान को बहुत बड़ा भाव दे दिया, वो तो उन लोगों से भी कम है। ऐसा कुछ नहीं कि सड़कों का बड़ा जाल बिछा दिया, वो तो जितना वहाँ है उतना ही यहाँ है। रहा करप्शन की कोई ऐसी बात नहीं कि करप्शन बिल्कुल ही कंट्रोल हो गया होगा, वो तो हुआ नहीं, वो तो बढ़ा। लेकिन क्राइम, ओनली क्राइम, और क्राइम सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी अपने घर से निकलती पर सोचता था कि मैं घर वापस खेत में जाने के बाद भी कि मैं वापस आ जाऊंगा, उस आदमी को आज कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी टाइम खेत में जाओ। हाल में तो खेत की सिस्टम ही ऐसा कर दिया योगी जी ने कि खेत की बिजली ही चलाने के लिए रात को जाया करते थे। अब खेत में रात को बिजली नहीं रही, दिन दिन में बिजली इतनी आवे कि दिन में ही काम चल जा, रात को बिजली चलाने की जरूरत ही नहीं है, खेत में जाने की जरूरत ही नहीं लोगों को। ये सब रहा नहीं। अच्छा, बस स्टैंड भी नहीं था कैराना में, और कहा जाता है कि एक विशेष वर्ग के लोगों का उस पर कब्जा था। फिर योगी जी जाते हैं, बस स्टैंड का कब्जा भी हटवा देते हैं। अब अच्छे से वहाँ बस भी चल रही हैं, अब वहाँ से बस भी ले सकते हैं। पहले बस के लिए बड़ी दुविधा थी वहाँ पे, और छोटी छोटी गाड़ी चलती थी जो जिनको मौत का कुआं कहा जाता था, मौत का अड्डा थी वो गाड़ियाँ। अब बस चल रही हैं, बस पकड़कर भी आप पानीपत जा सकते हैं। एक शब्द है उसे क्या, तुष्टीकरण। तुष्टीकरण की नीति जो है वो बड़ी बुरी नीति होती है, उसमें आदमी को खुश करने का प्रयास रहे। कैराने में एक्चुअल में जो लोग बाग नेतागिरी करते रहे, राजनीति में रहे, वो कैराने के ही रहे ज़्यादातर शिखर पे। चाहे वो बाबू हुकम सिंह रहे, चाहे मनोहर हसन रहे, चाहे उनके पिताजी रहे, चाहे उनकी पत्नी रही, वही परिवार लगभग रहता रहा। और उन्हीं के शागिर्द, उन्हीं के आसपास के घूमने वाले लोग बाग क्राइम को बढ़ावा देते रहे। अब एक समुदाय हावी होता रहा, एक समुदाय दबता रहा। अब जो एक समुदाय दबता रहा, एक वर्ग दबता रहा, उसके लीडर उतने मजबूत नहीं थे प्रबल जो अपने लोगों की बहुत मदद कर सके या न्याय की बात कर सकें। न्याय की बात कहने वाली बात तो नहीं रही थी। न्याय की बजाय जो तुष्टीकरण वाला मामला था वो किसी एक विशेष वर्ग का होता रहा, और उसका लोग फ़ायदा उठाते रहे। और वो उस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि अपराधी बढ़ता जा रहा, अपराधी प्रबल होता जा रहा। ये कारण वहाँ का रहा। उसी वजह से वहाँ के बस अड्डे नहीं कामयाब हो पाए, डग्गा मार बसें चलती रही, ठीक ठाक बसें नहीं थी, संचालन सही नहीं हो पा रहा था। और अब जब से ये आया तो क्राइम कंट्रोल हुआ, तो उन लोगों को भी पता लगा कि भाई अब खैर तो है नहीं। और हुआ भी है, बहुत सारे लोग मरे हैं, बहुत के पैरों में गोली लगी है, इनकाउंटर हुए हैं, चाहे फर्जी हुए चाहे असली हुए, जो भी हुआ हो तो वो लोग जाने जिन्होंने किया। लेकिन देखिए, अपराधी ये उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता, और उसका कोई लंबा समय भी नहीं होता। इन लोगों की कभी कोई महिमा मंडित भी नहीं हुई है। कितने डाकुओं के प्रतिमाएं लग रही हैं, कितने लोगों को इनकी कोठियाँ खड़ी हैं। जो इस किस्म के अपराधी तत्व होता है उसका कोई वो बहुत बड़ा उनकी लाइफ नहीं होती, उन्हें कहीं महिमा मंडित नहीं किया जाता, उनकी कहीं समाधियों पर फूल नहीं चढ़ाए जाते। सही आदमी की, जो इज्जतदार आदमी है, भले आदमी है, हमेशा इज्जत उन्हीं की हुई है जो समाज से निकल गए, लोगों के लिए किया। लोगों के लिए करने का यहाँ तुष्टीकरण वाली नीति ही रही कि उन लोगों पर कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्हें समझा नहीं पाए। इसी वजह से कैराने का ये हाल रहा, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं थी। कैराना ने तो हमेशा भाईचारे की संदेश दिया है, भाईचारे की मिसाल लाया है कैराना। और बड़े बड़े संगीतकार यहाँ से हुए हैं, सुना है संगीत के वाले लोग जो है यहाँ चप्पल निकाल दिया करते थे। तो क्या कारण रहे गुंडागर्दी बढ़ने के? आपको क्या कारण लगते हैं इतने गुंडागर्दी इतनी चरम पर थी? बिल्कुल, देखिए इसमें दो बात है। संगीत का घराना तो रहा कैराना, संगीत की चरम सीमा पे रहा। यहाँ तो मन्ना डे कैसे जो पासर गायक इतने बड़े कदकाठी के आदमी थे, उन्हें भी कैराना की धरती पे एक बार आना पड़ा तो जुत्तियाँ बाहर ही निकाल दी, हाथ में जुत्ती ले गए, ताकि ये दरगाह मानते हुए कैराना को। कैराना बड़ी पवित्र भूमि रही। कैराना में झगड़ा ना होने का सांप्रदायिक सौहार्द का कारण रहा कि आपस का भाईचारा, और वो भाईचारे को बढ़ावा दिया गया इस वजह से क्योंकि एक ही जाति के लोग बाग वहाँ रहे, एक ही जाति के लोग थे। वो चाहे कन्वर्ट हो गए, वो थे गुज्जर, वो कन्वर्ट हो गए, चाहे वो मुसलमान हो गए, उनमें से चाहे कुछ हिंदू रहे, लेकिन उनकी जड़ें एक थी, खून एक था, रिश्ते नाते एक थे, सब कुछ एक था। फिर जो खून मुसलमान में था वही खून हिंदू में था, जो हिंदू में था वही मुसलमान में था। टकराव किसके साथ करते? टकराव क्राइम को माध्यम बना के ही उन लोगों ने किया। ऐसा आमने सामने तो कभी झगड़ा नहीं हुआ, आमने सामने झगड़ा कैराने में कभी नहीं हुआ। ये कैराने का एक हिस्ट्री है, इतिहास है। कैराने का बड़ा
अंग्रेज़ों के टाइम में भी कैराने ने बड़े झेला अपनी छाती पे, उनके साथ भी उनका बड़ा मुखालफत रही। और शास्त्रीय संगीत का मैंने आपको बताया ही, कई घर ऐसे रहे जो संगीत की शिक्षा दी जिन्होंने देश विदेश में। आज कैराने में मेरा ख्याल है नहीं, और आज भी कैराना की ज़मीन जो है वहाँ सौहार्द तो है, आपस का भाईचारा तो है, और उसका कारण है कि एक दूसरे से डरना। मैं इसे डर कहो या शर्म कहो, कुछ भी कहो, लेकिन अगर मुसलमान हावी हो तो वहाँ हिंदू उसके बराबर में खड़ा, उतना ही वो है। उतना अगर हिंदू कुछ करना चाह रहा तो मुसलमान बराबर में खड़ा, उतना ही वो है। इस वजह से वहाँ इस प्रकार का सांप्रदायिक झगड़ा तो हो नहीं पाया। अगर वहाँ होती दूसरी कम्युनिटी तो निश्चित रूप से झगड़ा होता, जैसा कि सब शहरों में हुआ, ऐसे ही कैराने में भी होता। गुज्जरी है, एक बाबा की औलाद है, वही चौहान है, कलसियान खाप के लोग बाग हैं, दूसरा उनके बीच में कोई है नहीं, इन्हीं के 80 85 84 गाँव हैं। तो इस वजह से झगड़ा करें भी किसके साथ, कहाँ कर लेंगे झगड़ा। इसी वजह से वहाँ सांप्रदायिक झगड़ा नहीं हो पाया, स्वाद बना रहा हमेशा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने प्रधान जी को सुना, और जिस तरीके से कैराना को लेकर काफ़ी बातें होती हैं, अभी जो शांति और चैनोमन है शायद योगी जी के कारण है। योगी जी ने जिस तरीके से आकर क्राइम को कंट्रोल किया, हालांकि किसानों की तरफ से प्रधान जी संतुष्ट नहीं है, भ्रष्टाचार की तरफ से संतुष्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्राइम पर जो कंट्रोल हुआ है, जिस तरीके से आज पेट्रोल पंप कैराना में चल रहे हैं, वरना कैराना के लोगों को ही पेट्रोल के लिए या तो हरियाणा जाना पड़ता था, क्योंकि जमुना नज़दीक है और जमुना के कूदते ही हरियाणा शुरू हो जाता है लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर, और ऐसा ही शामली आना पड़ता था, वही दूरी। तो 2-3 रुपये मंदा होने की वजह से ज़्यादातर लोग पानीपत की तरफ रवाना हो जाते थे और गाड़ियाँ में अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए बाहर जाते थे। पहले यहाँ बस स्टैंड भी नहीं हुआ करता था, बस स्टैंड भी बन गया है और उसको अच्छे खासे तरीके से चलाया भी जा रहा है। इसमें योगी जी का अहम योगदान है। और अच्छा, एक चीज़ और मैं लास्ट में पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या योगी जी जिस तरीके से मोदी जी ने गुजरात को ठीक किया, योगी जी ने उत्तर प्रदेश को ठीक कर दिया है, तो क्या योगी जी आपको लगता है भारत के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए, मेरी तो दिली इच्छा है, मैं योगी जी को मात्र एक योगी, एक सन्यासी के रूप में ही नहीं देखना चाहता। योगी जी बहुत ऊंची कदकाठी के आदमी, उनकी मानसिकता, उनका दिल बड़ा विशाल है। उनके अंदर कहीं कोई ऐसी नहीं है, वो केवल राष्ट्रवादी लोग बाग हैं, राष्ट्रवादी विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। इन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए और मौका भी मिलना चाहिए, अगर दूसरा कोई बर्दाश्त कर पावे, क्योंकि योगी जी का विरोध भी बहुत बड़ा हुआ है, पार्टी में ही बहुत विरोध है। पिछले दिनों हमने देखा कि योगी जी को तो शपथ ग्रहण समारोह में ही कई दिन बिताने पड़े। इंडिपेंडेंट तरीके से तो योगी जी है नहीं, अगर इंडिपेंडेंट तरीके से योगी जी को काम करने थे तो मेरा ख्याल के कम ही शासक ऐसे हुए होंगे भारत की राजनीति में या हिस्ट्री में भी। पूरे इतिहास को अगर खंगाला जाए तो ऐसे कम ही शासक हुए होंगे जिन्होंने इतने विशाल राज्य पे इतने बढ़िया तरीके से राज कर सके। क्योंकि यूपी को आप भारत ही मान लो, यूपी विश्व का 6 नंबर का प्रदेश है आबादी के हिसाब से, आप देखें तो भारत का सबसे बड़ा है। इतने बड़े सूबे में, जबकि हमें यहाँ से, हम शामली में बैठे हैं, यहाँ से लखनऊ अपनी राजधानी जाने में ही हमें कई घंटे लग जाते, 10-12 घंटे लगते हैं, और लौट फेर तो हम कर ही नहीं सकते, जबकि पास की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी लाहौर से वापस भी आ सकते हैं। इतने बड़े सूबे को इतना कंट्रोल कर देना थोड़े से समय में कोई छोटी बात नहीं है। इन लोगों को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ऐसा भगवान ऐसा मौका दे तो मेरी तो इच्छा भी है, कामना भी यही है। लेकिन योगी जी से ये भी निवेदन है कि इन किसानों के बारे में भी कुछ सोच लें। ये भी परेशान है, आज के दिन युवा भी परेशान है, उनको रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, जितना भी कर सके उतना करें इन लोगों के लिए, यही मेरी इच्छा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जिस तरीके से सुना, तो आपसे निवेदन, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा।